हाँ जी, दारा हटा दी गई है। किस वजह से हटा दी गई है? गरीब की कोई सुनता नहीं है। क्यों? आज अगर मंत्री का बेटा बढ़ता तो 2 दिन में काम होता। 2 दिन लगते भी नहीं, रातों रात वो काम हो जाता। किस वजह से नहीं सुनते? गरीब है, दब जाएगा। हम गांव में मिलाते। हाँ। मेरे बच्चे को न्याय मिलता हाँ। तो हमें हमारे गांव में 13 में मिलाते और पूरा समाज, मेरी औरतें और बहनें सब साथी जाके वही 13 में रखेंगे जी। सोमवार को प्रशासन के नाक के तले हिसार में सेक्रेटरीट के सामने रखी है जी। वहाँ 13वीं करेंगे। हाँ। और हाँ, धमकी दी थी, मैं बोला देख लूंगा तेरे को। कितने रुपए मतलब लेने थे? कितने मजदूरी का कितना रुपया था? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। 8 वो आ लियो लड़न खातर वो करण सिंह आ लियो। ये भी ने उनकी खेता का निकाम ला रही। मैं नाट की थी, मैं बोली रहने दे, आन जान को दोनों टाइम को काम रह गया और कदे मार दी कदे मार दी। साची कहना देख रहे हैं आप और साथ में JBBN सहयोगी चैनल है। इस समय पहुंचे हैं तलवंडी बादशाहपुर गांव में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और जैसा कि आपको पता है कि तलवंडी बादशाहपुर में एक हत्याकांड हुआ है और इस हत्याकांड को लेकर हम पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये घर दिखा देता हूं। पहले तो ये घर की जो तस्वीरें हैं, ये पीछे की तस्वीरें ही आप देख सकते हैं इस घर को। इस घर में जो है एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है और बच्चों ने जो है अपना पिता खोया है। कारण आप सबको पता है, फिर भी मैं बता दूं, मजदूरी के पैसे मांगने पर भाई इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपने देखी और लगातार आप देखते आ रहे हैं। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं बात करवाना चाहेंगे आपकी। ये घर देख सकते हैं, ये महिलाएं यहाँ पर काफी संख्या में आपको बैठी दिखाई दे रही है। इनके दिल में दर्द है, दुख है और कष्ट है। कष्ट आप देख भी सकते हैं इनके घर की कंडीशन। अगर मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा तो मजदूर आखिर जाएगा कहाँ? कई गांवों का भाईचारा हमने बहुत बढ़िया देखा है, लेकिन इस गांव के भाईचारा पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा होता है। बात करना चाहेंगे, ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, काफी संख्या में लोग बैठे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो क्योंकि कब का मामला है, कितने दिन हो गए जी? आप आ जाओ। का मामला है जी, रात के करीब 8:30 बजे, 8:54 का जी, लगभग 9 बजे का ये मामला है। 25 तारीख को, तारीख होगी आज 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए ना, 8 दिन हो चुके हैं। और धारा जो है बताया ये गया था कि 302 की धारा के साथ SC/ST तो लगना ही था, लेकिन उसमें चेंज कर दिया गया। या गलती हुई है या क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। रोड एक्सीडेंट दिखाने की जो है ना प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है। तो सर 8 दिन हो गए, कुछ जैसे भाई एक 13वीं हुआ करे, रस्म होती है कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई मरने के बाद जो है ना 13वीं होती है। तो वो कब की रखी है? 13वीं हमने सोमवार को प्रशासन के नाक के तले हिसार में सेक्रेटरीट के सामने रखी है जी। वहाँ 13वीं करेंगे। हाँ। और प्रशासन से मांग करेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, 302 की धारा लगाए जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे बंद किया जाए। जिस तरह से ASP मैंक मुदगिल ने हमारे साथ, हमारे समाज को विश्वास में लेकर के उसने कहा कि धारा 302 लगा दी गई है और परी प्लान मर्डर है, उसने हमारे साथ धोखा किया। उसने कहा जाते ही दाग संस्कार कर देना, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो भाई साहब प्रशासन के आगे एक गंभीर मुद्दा भी बनता है, ये गंभीर विषय। बिल्कुल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो मैं मान सकता हूँ कि जो लड़का है अनिल नाम का जी, उसकी हत्या की गई, CCTV फुटेज में हमने बिल्कुल फुटेज देखा है। बिल्कुल, पुलिस को फुटेज बाकायदा यहाँ से लेकर के गई है पुलिस फुटेज। और सभी गांववासी ये कहते हैं कि वो जो है ना लड़के का मर्डर किया गया है और आज उस मर्डर को जो है ना एक्सीडेंट में बदल करके और धाराएं बदल रहे हैं। तो भाई साहब इसमें क्या होता है कि जैसे या तो आपने कोई कमेटी गठित करी हो, कमेटी या फिर की हुई है भाई आपने इन सभी लोगों को बता दिया सोमवार को हम जो है प्रशासन की समाज ने कमेटी गठित करी थी। शाम को मीटिंग हुई थी पूरे समाज की, 150-200 लोग पूरे समाज के इकट्ठे हुए थे और 16 सदस्य कमेटी बनाई गई है। उसमें डिस्कस हुई है आपकी? बिल्कुल डिस्कस हुई है। किसी एक आधे और सदस्य से बात करवा दो आप हमारी। गुरनाम
चलो सुनील जी हैं और ये चिड़ौत गांव से हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ चिड़ौत मीटिंग चिड़ौत में कितने किलोमीटर पड़ता है सुनील जी? चिड़ौत यहाँ से 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर में पड़ता है। आप कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं? कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। कमेटी के पास हमने बातें सुनी थी कमेटी के, उस टाइम कमेटी यही तो बैठे गाँव के थे और हम लोग यहीं बैठे हमारे समाज के साथ। और तो पहली बार जो है देश में आप ऐसा करने जा रहे हैं कि पहली बार जो है किसी व्यक्ति की मौत के बाद, हत्या के बाद जो है प्रशासन की नाक तले जो है 13वीं का कार्यक्रम रख रहे हैं। 13वीं का कार्यक्रम वैसे तो होता है घर पे, जी। सभी लोगों ने आपने देखा होगा आज तक, लेकिन जो न्याय नहीं मिल रहा गरीब आदमी को, उस न्याय को दिलवाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि हम प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे हम ये चीज़ करें। और ये चीज़ संदेश जो हम देना चाह रहे हैं भी, आज किसी एक गरीब व्यक्ति के साथ जो चीज़ें होगी, कल को किसी और के साथ ना हो। और जो प्रशासन ढिलाई बरत रहा है वो ढिलाई आगे ना हो किसी मुकदमे में। तो क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं रिश्तेदार भी है, भाईचारा भी है, प्यार प्रेम भी है, वो लोग आएंगे? मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आसपास के गांव, आज हमारी मीटिंग भी हुई थी गांव में, कई गांव में 4-5 गांव के साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये भी ये कहा कि ये चीज़ बहुत बुरी हुई है और हम आप लोगों के साथ हैं। तो सारे साथी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि उनकी जो 13वीं मनाई जाएगी सेक्रेटरेट हिसार में, तो वो सारे साथी वहाँ पहुँचे भाई। सभी ऐसी से आप वो करने लगे सभी हो? दलित समाज से आह्वान करते हैं हाथ जोड़ करके। जो भी दलित साथी अपने आप को ये मानता है कि हम इस दुख में शामिल होना चाहते हैं, तो वो सोमवार को जरूर पहुँचे। ये प्रशासन से भी निवेदन है मेरा कि बहुत ढिलाई बरती दी आपने इस मामले में। 302 का मुकदमा था। जी जी जी, चलिए। भाजपा सरकार में आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार होने जा रहे हैं। चाहे आप करनाल के गोंदर का मामला देख लो, चाहे हिसार में वाल्मीकि का मामला देख लो, चाहे वाई पूर्ण कुमार IPS उसका मामला देख लो, उसने भी सुसाइड करना पड़ा है। भाजपा सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। और ये आज मामला हमारे गांव का देख लो, ये कोई नई बात नहीं है भाजपा सरकार के लिए। और पुलिस बेलगाम हो रही है, मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं है, पुलिस को खुला छोड़ रखा है। गरीब की हत्या कर देते हैं और पैसे में बिक जाते हैं। ठीक है। और ये हमने आज अपने आंखों से देखा है। जो IPS अफसर, जो जांच अधिकारी लगाया था, उसने पहले दिन सबको विश्वास में लेकर ये कहा कि धारा 302 लगा दी गई है। क्या नाम आपका? मैं प्रकाश पवार, गांव से ही हूँ। मैं गांव से हूँ, वैसे सिवानी मंडी में रहता हूँ। हरियाणा प्रदेश समारोह महासभा का लुवारू का प्रधान हूँ और JJP का भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ऐसी प्रकोष्ठ। जी जी जी, चलिए। इनके पिताजी हैं, आजियो जी, आप आजिए। एक ही बात बोल। तो ये मृतक अनिल के पिताजी हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यवान। सत्यवान जी। कमेटी का फैसला ऐसा ये कह रहे हैं कि प्रशासन की नाक तले, यानी हिसार में जो है 13वीं मनाने का फैसला लिया। आप सहमत है क्या इससे? इसे हम पूरा समाज, मेरे कमेटी के और सारे सदस्य वहाँ हिसार कोर्ट के अंदर हम ये 13वीं रखी गई है। नहीं तो हम गांव में मनाते। मेरे बच्चे को न्याय मिलता तो हमें हमारे गांव में 13वीं मनाते और पूरा समाज, मेरी औरतें और बहनें सब साथी जाके वही 13वीं रखेंगे जी। मैं तो इतना कहता मेरे बच्चे को न्याय से न्याय मिले। और अगर आज ये न्याय नहीं मिला, किस बच्चे और के साथ भी ये घटना घट सकती है। इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलता। और इसे भाई शासन प्रशासन आपकी सुध ले। तो एक बाप की आंखों में आंसू हैं, दर्द है। वैसे तो कहा जाता है कि कानून के लंबे हाथ होते हैं और कानून सब के लिए बराबर भी माना जाता है, लेकिन इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं कानून पीछे हटने का काम करता है। कारण क्या रहते हैं? सरकार का कोई दबाव होता है या कुछ और कारण होते हैं? ये भाई मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कोई बात? चलिए, क्या नाम आपका? अजय कुमार। अजय, आप अनिल के क्या लगते हैं? अनिल का छोटा भाई हूँ। छोटे भाई? हाँ, पड़ोस से हूँ। जी। आप भी मजदूरी? हाँ, मैं भी मजदूरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है मोदी सरकार से और हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिला तो हम 5-7 भाई और भी त्याग देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें चाहे शहीद भी होना चाहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन इसको न्याय मिलना चाहिए। भाई साहब, आपका जो साथ भाई है, जो इसकी मौत हुई, इसका मर्डर हुआ है जी, आप दोनों की बातचीत होती होगी। जब उसने बताया कि उसे डरा हुआ है दूसरी पार्टी? हाँ, 2-3 महीने पहले उससे बात हुई थी। वो यही दुकान पे सामान लेने के लिए आया था, तो उसने अनिल ने पैसे मांगे थे और घर पे धमकी भी दे के गया था। जो मारने वाले लोग घर पे भी आए थे? हाँ, घर पे आए थे जी। घर पे आए थे। क्या कह के गए थे? वो कह रहे थे पैसे नहीं देगा तुम क्या कर लोगे हमारा, ये बात बोल के गया था वो। ठीक है। तो फिर एक चीज और मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि
भाई मजदूरी आपकी रखी है, और लोगों की भी उसने रखी है। उसने बहुत बहुत लोगों के पैसे रख रखे हैं। काम क्या करते हैं वो? वो तो डॉक्टरी का काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में? नहीं गांव में ही करते हैं। नहीं जो साहब डॉक्टर हैं। मजदूरी किसी करवाई उसने? उसने मकान बनवाया था जी। हाँ जी, मकान बनवाया था, मिस्त्री का काम करता था, अनिल था जो। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जी सुनने में आया है कि वो घर पे भी आए हैं धमकी देने के लिए। हाँ, घर पे आए कह रहा थे। है कि ये जो तो नहीं बोल रहे? हाँ ना, नहीं घर पे आया था, 2-3 गवाह भी है यहाँ पे। आप थे मौके पे? वो भाई था, मैं नहीं था, उन्होंने उनकी सुना। हाँ, देखो भाई हो, वो भाई आपको नाम इधर आजा भाई आजा रे। कौन सा भाई है यो है के? सतपाल है। सतपाल है, वो कौन है? सतपाल छुटवाई है। सतपाल की दुकान। अरे सतपाल के पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इधर आ जाइए। चलो ये सतपाल जी है, तो आपके पिताजी को क्या हुआ था, कैसे हुआ? मेरे पिताजी को ये सुनील वाला झटका से मेरे पिताजी की एकदम सुनील नाम है? अनिल नाम है? अनिल की। अच्छा, अनिल का ये जो कांड सुना ना, हाँ। तो मेरे पिताजी के बिल्कुल धक्का लगा और उससे वो गिर गए, फिर वो ना बोले। कितनी उम्र थी? 83 साल। अच्छा, और अनिल की और मेरे पिताजी की खास उठ बैठ थी। हाँ, छोटा जरूर था, बड़े वो बैठा करता प्रेम से। तो ये बात निकल के आ रही है कि अनिल के घर पर वो जो मजदूरी के पैसे जिससे लेने थे वो आए थे, कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही है। और जो वो धमकी वगैरह दे के गए हैं, ये कह रहे हैं लोग। करना यहाँ आया था। करना नाम है उसका? हाँ, करना यहाँ तू मैं हो गई वो। हाँ। आप मौके पे थे बाबू इस टाइम? है, आप मौके पे? मैं मौके पे था यहाँ। ये कितने दिन पहले की बात है? ये तो कई दिनों की बात है, 12 महीना की बात होगी ना, 12 महीना की बात होगी, 12 महीना की बात होगी है जी। तो मैं छुटवाया, आप छुटवाया मैं। अच्छा, उलझ गए थे? हाँ, छुटवाया मैं, छुटवा कोई बात नहीं भाई सुनील, वो अनिल है, तू छोड़ अपने, कोई बात नहीं, अपना लड़ाई पूरी को नहीं आवा, ये तो अपना काम है, अपना मजदूरी करनी है, आप पूरी को। उन्हें धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी थी, मैं बोला देख लूंगा तेरे को। कितने रुपए मतलब लेने थे? कितने मजदूरी का कितना रुपया था? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? 8,000 रुपया अनिल का था, काम करोड़ा, और बोले देऊँ कौन, तू देख लीजिए। वैसे तो गरीब आदमी को अगर एक दिन की मजदूरी ना मिले तो ये दिक्कत खड़ी हो जाए है, और 8,000 रुपया एक मोटी अमाउंट हम कह सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो 8,000 रुपये में चपड़ा से भी नहीं रखते शहरों की अगर बात की जाए तो। लेकिन आज जो है ये लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। और अब हम घर की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो शुरू में हमने आपको दिखाया था। आ जाइए भाई। तो एक बार फिर मैं आपने बता दूं कि तलवंडी बादशाहपुर, ये मृतक जो अनिल है उसका घर है, और ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तो बात यह है कि बात तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन इस दुख की घड़ी में अगर हम बात नहीं करेंगे तो इनके साथ भी शायद नाइंसाफी होगी। चलिए बात कर लेते हैं इनकी। वो अनिल की मिसेज का है, चलो भाई हम वहाँ ये तो पूछते हैं। ये घर भी आप देख लो भाई, ये घर देख लो, ये 2 भाई हैं, और ये मुश्किल से कमरा वो है और एक कमरा ये है। 50 से गज का होगा यो कुल मिला के, इससे ज्यादा शायद है नहीं, क्योंकि छोटा सा कमरा इधर है और ये चौक है। बैठो। कितने रुपए का लेन देन बताया करते हैं जी? लेन देन तो 8-7 हजार रुपया का ही था जी। ठीक है, उनने तो काम करवाए थे। हाँ, और फिर काम करवा लिए, और काम करवाए बाद में उसकी माँ लड़ पड़ी, नहीं बोली तू तो काम कौन करे, नहीं बोली मैं तो और मिस्त्री ले आऊंगी। उनने वो उसको छोटा भाई ना करण सिंह को, वह था दोनों माँ बेटो करा, उनने वो दबा दियो। वो फिर काम पर था कि मैंने आगे में बोली क्या बात हुई, नहीं बोले यह बात हुई, और उसकी माँ ने उसका छोटा भाई ने दबा दियो। फिर वो सो गयो। फिर उसको छोटा भाई आयो करण सिंह को, बोले चल काम पर चल, नहीं बोले यार दबा दियो तो मैं क्यों कर काम करूँ तेरे, बस इतना रहे भाई 2 घंटा को लगा लियो या 3 घंटा को लगा लियो। फिर मैं बोली करया, नहीं बोले कौन करण देवा, उसकी माँ फिर दबा। फिर वो छोटा भाई नहीं बोले तना मैं देख लूंगा, और जिद की ना जी 3-4 बार वो लड़ाई कर गया।
घर आके? हाँ घर मतलब भी लगभग काम करवाए लिया था। 8,000 रुपया जब हो गए थे दिहाड़ी के, जो मिस्त्री की 3 दिहाड़ी घंटा होती को लगा ले, 2 घंटा को इतना काम रह रहे तो हाँ। इतने काम खातर भाई उन्हें रुपया जनी रुपया देना पड़ेगा। इस बात खातर उन्होंने लड़ाई करी। है। 2 बार तो वो छोटो नहीं उसको भाई मना जान दी भी कोनी, वो आ लियो लड़न खातर। वो करण सिंह आ लियो, ये भी ने उनकी खेता का नहीं काम ला रही। मैं नाट की थी, मैं बोली रहने दे, आन जान को दोनों टाइम को काम रह गया और कदे मार दी कदे मार मतलब दी। आपको कुछ शंका बनी हुई थी कहीं मतलब गलत वो ना हो जाए। बनी तो बार बार आ लिया था, बोले हम देख लेंगे तुमने। वो खुद कह की जा रहे, मेरे मुंह पर कह की जा रहे हो। मैं नाटकी थी, मैं बोली इन्हें काम ना लगा। फिर नहीं बोले अपने 3-4 और जा। फिर वो श्याम ने घर आके रोटी राटी खा के गए। जिस दिन मारे रोटी तो उसने खाई कौन थी, चाह पी। बोले मैं 5-10 मिनट बाहर आ गया, मैं तो रोटियां का लगी कौन थी इतने। तो बोले मार गिरा जिद में बाजी। ये जो घटना घटी है, जो उसका मर्डर हुआ है, यहाँ से कितनी दूर है? रस्सी के जी रोड पे कर की तशिवाणी जा था मन तो देखो पता है कौन सा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही हैं जी। बच्चे कौन से हैं? ये कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9वीं में जी, दोनों ही? दोनों। जी। क्या नाम बेटा? कौन से स्कूल में जाता है? गवर्नमेंट स्कूल में? अच्छा, ये दोनों ही? राजकीय माध्यमिक वरिष्ठ विद्यालय स्कूल तलवंडी बादशाहपुर में। रुका रुका यहाँ मतलब स्कूल नहीं है, +2 का है? 8वीं लगा। 8वीं का। अच्छा, माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं। आपकी पापा से बात होती थी, आप पढ़ते थे, तो आप क्या बनना चाहते थे पढ़ के? जी क्या मेरे सपने- पापा तो नहीं मिला जी, डॉक्टर का छोड़ा है तने अच्छा। बड़ा होके जी, ठीक है। 12वीं पास करके ये जी मेरा कौन जी। तो भाई बच्चों के जो सपने हैं वो धराशायी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि बच्चे तो पढ़ेंगे। जिस बच्चे में टैलेंट होता है, टैलेंट है, 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी। और पिताजी ने मजदूरी की है तो कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारी भी बने, ऐसी हम कामना करते हैं। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं जो तलवंडी बादशाहपुर गांव है उसकी हैं, और ये घर की हमने जो कंडीशन दिखाई है, ये घर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। जो चौक है, ये आंगन भी बोलते हैं इसको, इसमें ये पल्लड़ तान रखा है और 2 कमरे हैं। ये इधर रसोई है, ये भी दिखा दे भाई एक बार। ये रसोई है और 50 गज ही शायद मकान है, 50 या 52 गज, इससे ज्यादा नहीं है। तो हाँ जी, अनिल यहाँ रहते हैं? अनिल जी यहाँ रहते थे, एक कमरा है इनका बिल्कुल छोटा। हाँ ये बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जी। इनका न्याय करवाओ जी। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। सरकार से कामना करो। जो अनिल था, इसका व्यवहार कैसा था? व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी। सबके साथ हंसना बोलना, बच्चों की तरह रहते थे जी ये। बेटा अब आप सुनने में आया, पहले मर्डर की धारा लगा दी थी, हत्या की, अब हाँ धारा हटा दी, जी, इसके बाद धारा हटा दी गई है। किस वजह से हटा दी गई है? गरीब की कोई सुनता नहीं है, क्यों? आज अगर मंत्री का बेटा बढ़ता तो 2 दिन में काम होता, 2 दिन लगते भी नहीं, रातों रात वो काम हो जाता। किस वजह से नहीं सुनते? गरीब है, दब जाएगा। तो गुड़िया आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? फार्मेसी चल रही है सर मेरी। फार्मेसी चल रही है। हाँ जी, ठीक है। Third year। समाज में क्या आप बदलाव देखना चाहती है? बदलाव ये कि गरीब ऊपर आए, जी। गरीब को दबाया ना जाए। हर चीज पैसा नहीं होता। आज की सरकार में ये है, पैसा है तो आदमी जी रहा है, वरना तो कुछ नहीं है। क्यों? सरकार ही ऐसी है। चलो तो दोस्तों इतना ही हम कहना चाहेंगे। अगर हो सके तो, देखो ये मैं अपनी तरफ से बात बोल रहा हूं, हो सके तो भाई इस गरीब परिवार की मदद जरूर की जाए, ताकि जो बच्चों का भविष्य है वो दुमिल ना हो और इनको एक नई ऊर्जा का संचार हो। मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई सहयोग के लिए आप आगे आए, वीडियो को शेयर करें, और क्या कहें हम आपको। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।